Hi students, it's our first video and we will start with the book of 11th class and that is Hornbill. Actually someone asked me to start with it. So here is our first video. Now I will not waste your time as well as mine too. Let's start the chapter. And the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. He was an author, lawyer, diplomat, journalist and politician. The chapter is a lovely tribute from a grandson to his grandmother. Let's start the chapter. The Portrait of a Lady, Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे कि सबकी दादी माँ होती है, was an old woman. क्या थी? एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled means कि वो बूढ़ी थी और उसके चेहरे पे क्या था? झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था. For 20 years यानी कि 20 सालों से. That I had known her यानी कि जितने टाइम से मैं उसको जानता था तब से वो क्या थी? बूढ़ी थी और झुर्रियों से भरी हुई थी. इट मीन्स जो नरेटर है वो क्या है? 20 years old है. People said that लोग कहते थे she had once been young and pretty कि वो कभी क्या हुआ करती थी? सुंदर और जवान हुआ करती थी. young and pretty and had even had a husband और यहाँ तक कि उसको क्या था? एक हस्बैंड भी था. बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव लेकिन ये बात कि वो कभी जवान हुआ करती थी और कभी वो बहुत सुंदर थी और उसको एक हस्बैंड भी था, वो क्या था? ये बात नरेटर के लिए बिलीव करनी क्या थी? हार्ड थी. मतलब उसके लिए मुश्किल थी ये बात बिलीव करनी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो मेरे दादाजी हैं उनकी पोर्ट्रेट मीन्स उनकी एक तस्वीर, फ़ोटो. हंग अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होता है? ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये मेंटल पीस है और इसके जस्ट ऊपर क्या है? फ़ोटोग्राफ है यानी कि पोर्ट्रेट है दादाजी का. इन द ड्राइंग रूम. कहाँ पर लगा हुआ है? और वो ड्राइंग रूम के अंदर दादाजी का पोर्ट्रेट है जो कि मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है. ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक बिग टर्बन है यानी कि एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है उस फोटोग्राफ के अंदर. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट कि जो उसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी है, कवर्ड उसकी किसकी? दादाजी की. वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उसकी दाढ़ी ने उनकी दाढ़ी ने क्या किया हुआ है? उसकी खुद की जो चेस्ट है उसका बेस्ट पार्ट कवर किया हुआ है यानी कि दाढ़ी क्या है? लंबी लंबी है जिसकी वजह से उनकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट कवर्ड हो गया है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old और वो कम से कम 100 साल के नज़र आ रहे हैं उस फोटो में. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन. वो एक ऐसे पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं उस फोटो के अंदर हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी कोई वाइफ हो और चिल्ड्रन और बच्चे हो. वो उस फोटोग्राफ के अंदर ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिसकी कोई वाइफ हो या फिर उसके बच्चे हो. ही लुक्ड एज इफ़. वो तो उस फोटो में ऐसे नज़र आ रहे हैं. ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसे जैसे कि उनके तो बहुत सारे क्या हो? पोते और पोतियाँ हो. यानी कि वो जवान नहीं, वो बहुत बूढ़े नज़र आ रहे हैं, इसलिए उनके पोते और पोतियाँ ही हो सकती है उस उम्र में. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी. और जहाँ तक कि मेरी दादी का सवाल है जवान होने का और प्रिटी सुंदर होने का, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो ये विचार तो लगभग क्या करता है? रिवोल्ट करता है. मीन्स विद्रोह करता है. मीन्स ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मेरी दादी कभी सुंदर थी, जवान थी. तो ये चीज़ तो रिवोल्ट करता है क्योंकि वो कह रहा है ना कि 20 years दैट आई हैड नोन हर यानी कि 20 सालों से जब से मैं उसको देख रहा हूँ. इट मीन्स नरेटर 20 years का है और 20 सालों से जब से वो अपनी दादी को देख रहा है वो क्या है? बूढ़ी ही है. तो
इसलिए उसके लिए ये बात बिलीव करना कि वो कभी सुंदर थी और जवान थी, हार्ड है उसके लिए बिलीव करना। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। शी ऑफन मीन्स मोस्टली। शी ऑफन टोल्ड अस, वो क्या बताती थी हमें मोस्टली बताती थी अस ऑफ द गेम्स, यानी कि हमें क्या बताती थी, गेम्स बताती थी, गेम्स के बारे में बताती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी कि जो कि वो क्या करती थी बचपन में, जब वो छोटी थी तो वो खेलती थी उन गेम्स के बारे में, अपने पोते को कहानियों के रूप में बताती थी कि हम ऐसे खेलते थे, छोटे थे तो ये गेम्स खेलते थे, तो वो कहानियाँ सुनाती थी अपने बचपन की। दैट सीम्ड क्वाइट absurd, absurd मीन्स नॉनसेंस, मीन्स वो उसके लिए क्वाइट मीन्स बिल्कुल, कि उसके लिए क्या थी, बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ थी, यानी कि बिलीव नहीं कर सकता था वो। absurd मीन्स होता है बकवास, जो कि रियल नहीं लगी, कि वो उसके लिए बिल्कुल ही बकवास बात थी कि वो कभी खेलती भी थी, छोटी थी और खेलती थी, खेलना दादी के लिए, तो वो इस बात को भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड मीन्स, अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, अनफिट, यानी कि दादी जो अब जिस एज में है उस एज को देखते हुए ये बात कि वो कभी खेलती भी थी, ये बात क्या हो रही है, अनफिट हो रही है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स क्या होता है, फेबल्स होता है जो पैराबल, पैराबल क्या होता है, जो कहानियाँ होती हैं जिनको बनाकर सुनाया जाता है, दैट इज़ नॉट रियल, इमेजिनरी जो स्टोरी होती है वो। तो हम उनको क्या करते, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, यानी कि हम वो जो कहानियाँ बताती थी हमें अपने बचपन की, खेलने की, तो हम उनको किस तरीके से सुनते थे, फेबल्स की तरह, मतलब कहानियों की तरह बनाई हुई कहानियाँ। ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्या है, सेंट्स, सेंट्स संत महात्माओं की जो कहानियाँ सुनाती थी दादी, उसी तरीके से हम उसको, उनकी कहानी को भी सुनते थे। शी यूज्ड टू टेल अस, यानी कि दादी जो संत महात्माओं की कहानी सुनाती थी हमें, हम उनकी कहानियों को भी वैसे ही सुनते थे। she had always been short and fat and slightly bent। अब वो दादी के बारे में क्या बता रहा है कि भाई जो मेरी दादी थी वो क्या थी, हमेशा से क्या थी, छोटी थी एक, और क्या थी, मोटी थी, और स्लाइटली बेंट, यानी कि थोड़ी क्या थी, झुकी हुई थी। अब दादी हैं तो झुक गई है, वो कमर झुक गई है, तो इस तरीके से झुकी हुई थी। हर फेस was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere, means जो उनका चेहरा है, दादी का जो चेहरा है, was a criss-cross of wrinkles, यानी कि उनके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, झुर्रियों के निशान हैं, वो कैसे हो गए हैं, क्रिस क्रॉस, यानी कि इधर से उधर, उधर से उधर, क्रिस क्रॉस के रूप में फैले हुए हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि हर जगह से हर जगह तक, यानी कि पूरा चेहरा उनका झुर्रियों से भरा हुआ है, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, मीन्स नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हम बिल्कुल श्योर थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा कि हम उसको जानते थे। मीन्स हेयर ही इज़ रिवोल्टिंग द थाट्स ऑफ द पीपल, जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई वो जवान थी, वो प्रिटी थी, ऐसा लिखा हो ना, आपने पढ़ा अभी, कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, तो इस बात को रिवोल्ट कर रहा है कि वो नहीं, वी वर सर्टेन, हम बिल्कुल श्योर हैं कि वो कभी भी वैसी नहीं थी, सुंदर नहीं थी और जवान नहीं थी, वो तो हमेशा से कैसी है जैसे कि हम उसको जानते हैं। कि अब वो बता रहे कि हम उसको कैसा जानते हैं, ओल्ड, बूढ़ी, कैसी है वो, हमेशा से बूढ़ी है, सो टेरिबल ओल्ड, बहुत बूढ़ी है। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी है कि अब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती है, अब इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती, यानी कि जितनी वो हो सकती थी वो उतनी बूढ़ी है, हाईएस्ट पीक पर है वो उस पर इस वक्त। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो इसी एज में कब से थी, सेम एज में है वो 20 सालों से, यानी कि वो 20 सालों से सेम है, ऐसी की ऐसी है, बढ़ भी नहीं रही है वो। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। शी होबल्ड,
अब ये यहाँ पर शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। हेयर जो ये यहाँ पर प्रिटी वर्ड ये यूज़ कर रहा है नरेटर, वो किस लिए है, ये आपकी सिर्फ जो एक्सटर्नल प्रिटीनेस है उसके बारे में बात कर रहा है, मीन्स अपीयरेंस के बारे में, जो आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज हर फिजिकल अपीयरेंस। एंड शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, और ये जो ब्यूटीफुल है वो कैसी है, इंटरनल बता रहा है कि वो क्या है, वो अंदर से खूबसूरत है। मीन्स उसमें वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं बता रहा है उसकी, वो उसकी सोल बता रहा है यहाँ पर। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. देखिए, she hobbled, hobbled means walk with difficulty, means लड़खड़ाते हुए चलना। About the house in spotless white, यानी कि वो पूरे घर में घूमती रहती थी, लड़खड़ाते हुए घूमती रहती थी। स्पॉटलेस वाइट, यानी कि वो कपड़ों की बात कर रहा है कि स्पॉटलेस वाइट, उसने बिना दाग धब्बे की एक वाइट साड़ी पहनी हुई है, साड़ी सूट जो भी है, मीन्स ड्रेस पहनी हुई है वाइट कलर की। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें कि उसका एक हाथ है वो क्या है, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ तो उसका कमर पे लगा हुआ है। टू बैलेंस हर स्टूप, यानी कि जो झुकी हुई है, स्टूप क्या होता है, झुकाव उसका, लीनिंग बो, यानी कि वो झुकी हुई है, बूढ़ी औरत है तो झुक गई है, तो वो पीछे उसने अपने कमर पे हाथ लगाया हुआ है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में उसके एक बीड्स की माला है। बीड्स की माला, ये जो आप देख रहे हो बड़े बूढ़े करते हैं ना, हाथ में लेकर भगवान का नाम लेते रहते हैं, इनको घुमाते रहते हैं, तो ये बीड्स। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. Her silver locks मतलब जो उसके वाइट बाल हैं, सिल्वर लॉक्स यहाँ पर क्या, अनडायरेक्टली उसके जो सफ़ेद बाल हैं उनको डिनोट किया जा रहा है। तो कह रही कि सिल्वर लॉक्स, यानी कि जो उसकी सफ़ेद बालों की जो लट है या लटा है, जो भी वर्ड है ये, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, उसके चेहरे पर बिना बंधे हुए क्या है, फैले हुए हैं। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पकर्ड मीन्स क्या होता है, पकर्ड मीन्स होता है रिंकल्ड, एंड पेल मीन्स येलो, यानी कि वो बूढ़ी हो गई है तो पीला चेहरा है, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है, तो उस पर उसके बिना बंधे हुए बाल चेहरे पर फैले हुए हैं। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है, फैलना, फैले हुए हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होठ हैं वो लगातार क्या है, कॉन्स्टेंटली लगातार क्या हो रहे हैं, मूव्ड, हिल रहे हैं। इनऑडिबल दैट इज़ नॉट एबल टू हियर, तो ऐसी प्रेयर कर रही है, यानी कि उसके होठ तो हिलते हुए नज़र आते हैं लेकिन हम उसकी प्रेयर को सुन नहीं सकते कि वो बोल क्या रही है। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी थी, वो ऐसी थी। अब यहाँ पर जो नरेटर है वो अपनी दादी का कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों में जब सर्दियों में, विंटर में यानी कि सर्दियों में जब पहाड़ों के बीच में से सूरज जब निकलता है या छिपता है तो क्या होता है, हल्की हल्की जो धूप आती है, येलोइश जो शाइन आता है, उसके बारे में बात करता है, जो कि हमें क्या है, बहुत सुहावना लगता है, उसके बारे में बात कर रहा है, वो वैसी नज़र आती है। एन एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी, प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि क्या है वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में जो सूरज आता है उसकी जो पीली पीली धूप आती है उसके जैसी है। एन एक्सपेंस क्या होता है, फैलाव, यानी कि एक्सटेंशन, किस चीज़ का फैलाव है, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी कि शुद्ध सफ़ेद, और सेरेनिटी मतलब प्योरिटी, और मतलब बिल्कुल पवित्र शुद्ध सफ़ेद। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि
ये शुद्ध सफ़ेद और जो पवित्र चीज़ है, अपनी दादी के बारे में बोल रहा है, वो ऐसी नज़र आती है, शुद्ध सफ़ेद और पवित्र चीज़ जो कि क्या कर रही है, ब्रीदिंग पीस यानी कि शांति में, और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि से सांस ले रही है। वो एक ऐसी नज़र आ रही है वो कि वो शांत है। यहाँ पर जो ये विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ये जो लाइन है, इस फ्रेज़ को अगर इसका एक मीनिंग निकालें तो ये सिर्फ इसका मतलब ये होता है कामनेस, पीसफुल। तो यहाँ पर ये अपनी दादी की जो पीसफुलनेस है उसको दिखा रहा है बाय सेइंग द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मतलब मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों क्या थे, गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने गए तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से ही हम क्या थे, साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, तो वो क्या करती थी, वो मुझे सुबह उठाया करती थी। यूज्ड टू वेक मी अप, यूज्ड टू हम कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं। मीन्स वो कॉन्स्टेंटली ये काम करती थी, डेली करती थी ये काम, कि वो उसको उठाती थी मॉर्निंग में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, वो अपनी सुबह की जो प्रेयर थी, प्रार्थना थी, वो बोलती रहती थी, गाती रहती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मतलब विदाउट एनी टोन, मीन्स कोई टोन नहीं है, वैसे ही गा रही है, बिना किसी लय के, ताल के, ऐसे ही गा रही है। वाइल शी बाथ, जब वो मुझे नहलाती, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब मुझे रेडी करती स्कूल के लिए, तब वो गाती रहती उसको इस होप में, इन द होप, इस होप में, दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा या सुन रहा हूँ, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसको क्या कर लूँगा, याद कर लूँगा, या उसको मान जाऊँ, पहचानूँगा, समझूँगा उसकी बात को, या वो क्या प्रेयर कर रही है उसको दिल से अपना लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था, वो जो गाती थी तो मैं उसको सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उस प्रेयर को लर्न करने की, याद करने की परेशानी, बॉदर्ड मीन्स परेशानी, ये परेशानी नहीं ली कि भाई उसको याद करना है, नहीं, मैं बस सिर्फ सुनता था, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, उसकी मीन्स दादी की। देन शी वुड फैच my wood slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. Then she would fetch means bring, लाना। फिर वो क्या करती, मेरी जो वुडन स्लेट थी, यानी कि जिसको तख्ती बोलते हैं, तख्ती, ये जो आप देख रहे हो, ये पहले स्कूल्स में लेकर जाते थे, तो ये चीज़ वो मुझे क्या ला कर देती, मेरी तख्ती ला कर देती, वुडन स्लेट ला कर देती, एंड दैट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही धो देती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसको क्या कर देती थी, येलो चॉक से। येलो चॉक क्या होता है, मुल्तानी, तो मुल्तानी के जो पेस्ट होता है उससे वो क्या कर देती थी, उसको प्लास्टर, यानी कि उस पर पोत देती थी उसको। अ टाइनी अर्दन इंक पोट एंड अ रेड पेन, tie them all in a bundle and hand it to me, वो क्या करती, एक टाइनी अर्दन इंक पोट, यानी कि एक छोटा सा इंक पोट देती मुझे जिसमें स्याही होती है वो, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन देती। tie them all in a bundle, सारी चीज़ों को क्या कर देती, एक बंडल में बांध देती, एंड hand it to me, और वो क्या करती, उसको मुझे पकड़ा देती या सौंप देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, तो अब वो क्या कह रही है, कह रहा है कि भाई नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ब्रेकफास्ट भी किस चीज़ का, एक मोटी, थिक मीन्स मोटी, स्टेल मीन्स बासी, जैसे रात की जो रोटी होती है वो सुबह खा लेते हैं, तो बासी रोटी, वो चपाती देती विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि उस पर थोड़ा सा घी लगाकर और उस पर शुगर को फैलाकर मुझे दे देती थी, नाश्ता करा देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम क्या करते, स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज़,
और वो अपने साथ बहुत सारी सेवरल स्टेल यानी कि बहुत सारी और भी क्या लेकर जाती, बासी रोटियां लेकर जाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। किसके लिए, जो विलेज डॉग्स यानी कि स्कूल जाएंगे तो रास्ते में मिलेंगे ना, तो उन डॉग्स के लिए वो क्या लेकर जाती, बासी रोटियां। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस वीडियो। आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ पाया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल हेल्प यू। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।